हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 3:24 समान अनुपात 5 प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है 3 और 24, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि जो संबंध समान अनुपात से पहले लिखी हुई दो संख्याओं के बीच में होता है, जिनके बीच में अनुपात लगा होता है, वही संबंध समान अनुपात के बाद की संख्याओं में भी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर यही जानना होगा ना कि 3 के द्वारा 24 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 24 के द्वारा 3 को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। यदि 3 में 8 का गुणा कर दिया जाए, बिल्कुल दोस्तों, 3 में अगर 8 से गुणा कर दिया जाए तो 24 आ जाता है। अगर हम इस पैटर्न को समान अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 8 से करेंगे तो आंसर आता है 40। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 40 नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो दूसरे तरीके से यहाँ पर हमें समझना होगा कि 3 के द्वारा 24 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि हम यहाँ पर क्या करें, 3 का घन करें। बिल्कुल दोस्तों, 3 का घन आपको पता है कितना होता है, 27 होता है। और 27 में से अगर 3 घटा दिया जाए, बिल्कुल दोस्तों, 3 का ही यहाँ पर घन किया गया था और 3 घटाया जा रहा है, तो 27 में से अगर 3 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 के घन में से 3 को घटा दिया। यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, 3 का घन किया, 3 का घन 27, और 27 में से 3 घटाने पर 24 को प्राप्त किया। तो इस पैटर्न को हम यहाँ पर समान अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या में लगा कर देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, 5 का घन करना होगा और फिर उसमें से हमें 5 को घटाना होगा। 5 का घन होगा 125, और 125 में से हम 5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और आप देख ही सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 120 लिखा हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि आंसर किस तरीके से आया है। यहाँ पर लिखा हुआ था 3, तो हमने क्या किया, 3 का घन किया और फिर उसमें से 3 घटा दिया। 3 का घन होता है 27, 27 में से 3 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 24 प्राप्त हुआ। यही पैटर्न हमने समान अनुपात के बाद की संख्या में लगाकर देखा, तो क्या प्राप्त हुआ, 5 का घन किया और फिर उसमें से 5 घटा दिया। 5 का घन होता है 125, 125 में से 5 घटाया तो आंसर आ गया 120। ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या 120 है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।